घर वाली भी दुखी हो जावे, अगर घर से काम करने ना जावे तो करतार बनाना काम करके आवेगा और कमा के लावेगा और हल्के में आके बांट जावेगा। इनमें खूबी है, विकास करने की खूबी है, सच्चा इंसान है, मतलब बेलालची है। ये तो सब लालची है। वोट इसमें मिलेगी धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन पर। हिंदू मुहिब जाए तो मुसलमान है, लेकिन हिंदू कट जाता है, हिंदू का कैंडिडेट मार डालता है। यहाँ भाजपा से लाओ चाहे कहीं से लाओ, 4 दिन पहले कैंडिडेट खड़ा करे जाता है और वो फिर 5 साल दिखाई नहीं देता। बाकी हरियाणा से तो मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हो सकता है हरिद्वार, पहले गढ़गंगा तक अस्थि आती थी हमारी, तो हो सकता है अब हरिद्वार आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर थारी सेवा करते हुए शरीर पूरा कर जाएंगे तो हरिद्वार में ही तो बहाए जाएंगे। तो क्या पता वो वही कराना चाहता है। कहते हैं कि कर्ज चुका के जाना पड़ता है, जब तक कर्ज नहीं चुकाओगे फिर आना पड़ता है। और मैंने परमात्मा से मांगा है कि मालिक मेरे ऐसा कुछ करवा दे, सबके कर्ज उतरवा दे और सब कर्ज उतार के जाऊं और इस दुनिया में फिर दोबारा ना आऊं। अभी तो कई लोग सोचते हैं संभाल का जब मैं पहली बार गया, मेरे संस्कार है, मेरे माँ बाप ने, मेरे ताऊ चाचा ने अच्छे संस्कार दिए हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, सबका मान करना चाहिए, और जो किसी का मान करता है उसी का परमात्मा मान करता है। लेकिन जब मैं वहां गया, शुरू में 15 दिन पहले गया था, 15 दिन पहले गया था हल्के में, और जब मैं वो जाके प्रार्थना करता था, सम्मान करता था, माला डालता था, मेरी आदत है कि मैं माला अपने बड़ों के डालता हूं, अपने बड़ों से नहीं डलवाता हूं। तो लोग ये सोचते थे कि भाई करतार बनाना है, वोट के लिए जो है ना ये करता घूमना है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सम्मान के लिए तो गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन लालच के लिए तो आंसू तो क्या, सुई भी अपने नहीं चुभने देता हूं। तो वो बच्चे, कई बार युवा जो बच्चे थे, वो नया नया में आया था, तो वो सोचा करते थे भाई ये तो सारी बात जो है ना वोट के लिए हो रही है, लेकिन परमात्मा से मैं दुआ करता था, परमात्मा मुझे तू यहां से जिता देना। और परमात्मा ने मुझे वहां जिताया। और जब मुख्यमंत्री आए मेरे हल्के में, तो मैंने स्टेज से कहा कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब मैं तुम्हारा स्वागत करता था, सम्मान करता था, और कई भाई हंसते थे, तो मेरा दिल रोता था कि आप समझते थे मैं वोट के लिए कर रहा हूं। अरे मेरे को जन्म जन्म का कर्जा जिसे उतारना तुम्हारे आया हूं, और वो कर्जा जब तक नहीं उतरेगा तो फिर आना पड़ जाएगा, इसलिए मैं आया हूं। वोट का लालच नहीं है मुझे। तो भगवान ने मुझे टाइम दिया, मैं वहां का विधायक बन गया, और विधायक बन गया तो 30-40 हजार की मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग करवाई, और मीटिंग में मैंने साफ कहा सबको कि भाइयों, उस दिन तो मुझे बहुत दर्द होता था कि आप सोचोगे मैं लालच के लिए रोता हूं, क्योंकि जब मैं भावुकता में बोलता हूं ना तो मुझे आंसू भी आ जाते हैं। तो लोग कहते थे कि रुमाल रखता है जेब में और आंखों को लगा लेता है और आंसू निकाल लेता है। अरे मैंने कहा मुझे आंसू निकालने की क्या जरूरत है मुझे, लेकिन यह है कि जब प्यार मिलता है, जब समाज का, बड़ों का, छोटों का प्यार मिलता है ना, तो आंसू टपक जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने वहां बोला कि भाइयों, जिनने मुझे सम्मान किया उस टाइम तो मुझे दर्द होता था, पर अब मुझे कोई दर्द नहीं है। सारी जनता के सामने मैं लेट के मैंने प्रणाम किया कि अब मुझे प्रणाम करने की खुशी हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है। तो मेरा कोई ना कोई किसी जन्म का कर्जा है, कभी साधु बन के, फकीर बन के, हो सकता है मैं यहां से रह के गया। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि हमारे सबसे बड़े किसान नेता ने भी समर्थन बीजेपी को किया। क्यों किया है? कि देश का विकास तभी होगा
जब मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत होंगे, डबल इंजन की सरकार होगी और मेरा जैसा चौकीदार होगा तो तुम्हारे सब हक मिलेंगे और विकास होगा इस एरिया का। देश का तो मोदी जी करेंगे और प्रदेश का जो है ना धामी जी करेंगे और हम चौकीदार बनके उसे कराने का काम करेंगे। देखो कोई ना कोई तो बढ़ाओगे ही, किसी को तो वोट डाल के आओगे ही, और डालने पहले से ये देख लेना, और नहीं तो सबके काई के कन्हैया, काई के मैया, काई का परवरदिगार, किसी का सबके कोई ना कोई देवता तो है। अरे और भी नहीं तो देवता से पूछ लेना कि ये हमारे वोट के लायक है कि नहीं। तो वो तो बात में आई। अब तो मैं आपका धन्यवाद करने आया था और आपने फिर मुझे दर्शन देके कृतार्थ कर दिया है। और मैं जब तक जीता रहूंगा, विधायक बनते रहते हैं, एमपी और मंत्रियों की करतार परवाह नहीं करता, परवाह करता है तो आपके प्यार की, आपके सम्मान की परवाह करता है। और मैं जब तक भाई कह रहा था, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, विधायक बनूं ना बनूं, बंगलौर में एक झोपड़ा जरूर डाल के जाऊंगा। और भाई से भी कहता हूं, भाई कोई ठीक से रेट की वो थोड़ी सी कोई टुकड़ा दिला दे, वहां हमेशा तुम्हें मिलने आया करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपने बुजुर्गों के, बड़ों के पैर छू के और अपने हमूरों को प्रणाम करके और बच्चों के लिए दुआ करता हूं और फिर से एक नारा बोलता हूं, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, मोदी जी जिंदाबाद, धामी जी जिंदाबाद, अरे जंतर मंदिर बाबा का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद दौरा करने आया हूँ। पीछे अभी एक निमंत्रण दे के बुलाया था लोगों को और वो आए, उनने सम्मान बढ़ाया, तब मैं उनका सम्मान करने आया हूँ, उन्हें धन्यवाद करने आया हूँ उनका। बताया जा रहा है कि आज आपका जनसंपर्क कई गांवों में है, तो किन किन गांवों में आज का जनसंपर्क रहेगा? कहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करेगा? 6 गाँव में है। 6 जगहों पे, लिवारेडी, नारसन, टिकोला, एक उधर हरचंदपुर, एक वो है। अच्छा सर, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे आप यहाँ से चुनाव लड़ने की दावेदारी आप कर रहे देखो, हैं। देखिए आप बुद्धिजीवी हैं, आप प्रेस से संबंधित है, प्रेस हो, आपको तो एक एक बच्चे की आवाज़ का पता होता है। तो अभी आपने पीछे टिकोला देखा आपने? लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो विरोध कर रहे हैं कि भाई वो बाहरी देखिए नहीं ऐसा, लड़ना चाहिए। देखो वो जब तक विरोध करेंगे, जब तक टिकट किसी को ना हो जाए, और उनका हक भी है, हर आदमी चाहता है मुझे टिकट मिले। अभी तो पार्टी देखेगी किसको मिले, जिसको पार्टी देगी हम उसके साथ हैं, हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है त्रिवेंद्र जी की चुनाव में आपके साथ भी, मतलब उनके साथ बात हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्या बात हुई है? चुनाव को लेकर हाँ ना, चुनाव तो जब होगा तो बात तो सभी नेताओं से करेंगे, क्योंकि ये वो एमपी है हमारे यहाँ से, तो उनकी तो स्पष्ट मर्जी चलेगी। उनकी जीत को कितना सुनिश्चित कर रहे हैं आप सब, जो ए- एमपी से यहाँ चुनाव लड़े हैं? 100% कम से कम 3 लाख से और ऊपर अपनी जीत। जीत को हमारी तो बाद में जब माहौल बनेगा तब देखेंगे। माहौल तो आप बनाए देते हैं सर, जहाँ चले जाते हैं आप माहौल नहीं तो वो बनाए तो है, लेकिन वो फिर भी ऊपर वाले की भी और नीचे वालों की भी, दोनों की मर्जी होती है, तभी कुछ होता है। तो करतार सिंह भड़ाना यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे, ये आपका दावा है सर? नहीं मतलब ये तो मैं दावा नहीं करता हूँ, पर ये है मालिक पे मुझे भरोसा है कि वो सेवा करने का मौका देगा। पार्टी अगर मौका देगी तो प्रभु भी देगा। हाजी काजी का जो किला है उसे ध्वस्त कर पाएंगे आप यहाँ से? वो किला भी तो दोनों ही मजबूत देखो, जो कैंडिडेट है। हम कोई लड़ाई युद्ध थोड़ा ही लड़ रहे हैं। जो किले विले कुछ नहीं होते हैं, ये तो सेवाकार होते हैं। किले तो राजाओं के, महाराजाओं के होते हैं। ये तो एक जनता के चुने हुए विधायक हैं वो, लेकिन वो जो उनको चिन के भेजते हैं उनको काम करने चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरियाँ हो। तो लोगों से पूछ रहा सर, मंगलोर को बेंगलोर बनाने की आपने बात की, तो कह रहे हैं मैंने कहा कि अगर मुझे मालिक ने और जनता ने और सरकार ने, मेरी पार्टी ने अगर मुझे कहा, तो मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा। यहाँ पे इतना विकास करके जाऊंगा कि जो भी यहाँ आएगा ना, उसको सोचना पड़ेगा कि भाई इससे ज़्यादा विकास तो हो नहीं सकता है। तो याद लोग करेंगे फिर कि भाई जब विकास करके जाएंगे। बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत बढ़िया रहे और अच्छे विचार है, अच्छा सम्मान करा
और सम्मान के साथ ही हम इनका धन्यवाद करते अच्छा हैं। जैसा बीजेपी का यहाँ अभी तक कोई जीत नहीं रहा तो करतार सिंह भड़ाना जी आएंगे तो क्या उम्मीद लगती है? बढ़ाना को जिताना, बढ़ाना को जिताना है। क्यों जिताना है? क्या भाजपा के काम अच्छा करेंगे। और तो दिनेश कुमार भी तो भाजपा से खड़े हो जब तो जीत नहीं पाए। नहीं जितने क्यों नहीं, जितनी वोट मिली जो हम भाजपा के समर्थक है, भाजपा को वोट देंगे। तो जो हाजी और काजी का किला है उसे कैसा वो वैसे तो जब सारी बिरादरी एक होंगे, मुसलमान नहीं अलग रहेंगे तो हम सारे इकट्ठे होंगे जब जाकर जीतता गए। नहीं, इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ये आदमी करने वाले हैं, ये पहले सामाजिक के आदमी हैं और बहुत अच्छे हिसाब के आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं। टिकट मिलेगा तो कैसा रहेगा? नहीं, यहाँ सबसे बढ़िया बोलना जाओगे। और भाजपा के यहाँ के जो नेता हैं पुराने वो विरोध कर रहे हैं इनका। अरे करो जो, कुछ सहारा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होना इनके करने से। होंगे ये लाजमी होंगे, सभी आदमी की जो पुरस्ता आई है अब होना चाहिए, सही होना चाहिए इनको। जो बहुत अच्छा हिसाब रहेगा इनका। ये हरिद्वार सीट पर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये इनको टिकट मिलेगा और जरूर होंगे। हाँ नहीं, उन्हें दे रहे, हम उन्हें 10 साल तो मौका दे रहे, 50 साल तो वही मौका ले रहे हैं। उन्होंने कुछ काम तो नहीं करा, मौके का फायदा तो नहीं था। हाँ, वोट ले और अपने घर में बात जाओ। अच्छा जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी थे, जो पहले प्रत्याशी रहे दिनेश सिंह पंवार जी, यदि इस बार चुनाव में आते हैं तो वे आकर फिर दोबारा दिखाई नहीं देते, 10 दिन पहले आते हैं और 5 साल को गोड़ हो जाओ, 5 साल पूछते ही नहीं किसी को। अच्छा जो हाजी और काजी जी का किला है उसे कैसे ध्वस्त कराएगी इस बार मंगलौर की जनता? मंगलौर की जनता वो तो कुछ भी किला नहीं है, वो तो हवा में ध्वस्त हो जाएगा। उसका किला तो करतार बढ़ाना, हवा में क्या कह रहे हैं? करतार सिंह बढ़ाना नहीं तोड़ सका उस किले को। ये गुजरों का, जो मंगलौर का, मुसलमानों का। क्या यदि यहाँ से आते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? बहुत बढ़िया मिलेगा। अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। बस क्लास यही काटा और का बस की नहीं यहाँ से। अच्छा सीट यही निकाल सकते हैं? हाँ ये निकाल, और का बस की नहीं यहाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई भी तो देख रखे हैं, मुद्दत हो ली ना, हाजिर काजी हो, जब से हमने हो चले जब से यही हो और कुछ नहीं करते। बीजेपी का वोट बैंक तो फिक्स है, तो इसके अलावा वोट कैसे मिलेगी ना? बढ़िया वोट मिलेगी, नहीं मिलेगी सारी। हम देंगे वोट इसमें मिलेगी धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन पर। हिंदू मोहिब जाए तो मुसलमान है, लेकिन हिंदू कट जाता है, हिंदू का कैंडिडेट मार डालता है। यहाँ भाजपा से लाओ चाहे कहीं से लाओ, 4 दिन पहले कैंडिडेट खड़ा करे जाता है और वो फिर 5 साल दिखाई नहीं देता है। और मैं हर टाइम रहते हैं जो इनका कुछ जरूरत पड़ती है किसी अधिकारी से मिलने की तो वो मिल सको, वो मिलते नहीं। ऐसा भी तो कहा जा रहा है भड़ाना जी चुनाव जीतने के बाद बाहर चले जाएंगे, फिर आप इनसे कैसे संपर्क करोगे? वो बाहर चले जाएंगे वो बाद की बात है, 5 साल से भी देख लेंगे। भाई 5 तो है नहीं, 2 ही है। हाँ, अच्छे आदमी को वोट देंगे, करतार बढ़ाना को। हाँ, क्यों देंगे? इनकी क्या खूबी आपको लगी? खूबी तो इन्हें 300 किलोमीटर तक लेकर आ रहे भाई। हाँ, इनमें खूबी है, विकास करने की खूबी है, सच्चा इंसान है, मतलब बेलालची है। ये तो सब लालची है। जो काजी जी आपके यहाँ रहे हैं, काजी हाजी कुछ नहीं रहने को उड़ जाएंगे सब। देखो जी साथ में लगा जनता का। जय श्री राम। क्या कह रहे हो आप भाई? भाई हमें वोट देके तो पता लगेगा इनमें खूबी है कि नहीं है। क्यों भाई, वोट देके तो मारे थोड़ा है जी, तो पता लगेगा सारा कसम कैसे वो हो। अजीब आप मिलने गई नहीं तो पता कहाँ का लगेगा, अच्छाई बुराई का तो पता जी भी लगेगा। जो स्थानीय नेता इनका विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे, वे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे। हम अपनी जागीर मान रहे सर, सीधी बात है, थारी है और के किसी की है ही नहीं। हाँ इलेक्शन के टाइम दिख पहले कहा जाए चले जावे, वह इलेक्शन के टाइम तक दिख पर बात चौधरी को बहुत वोट मिलेगी। कहाँ की बात कर रहे हैं समझा, बोला वो कहाँ के दवादारी करो जाओ। अरे यार मेरा मेमोरी लड़ने का तो बहुत नहीं, हम विधायक का जो वो करने लगो तो उससे कोई लाभ है क्या? दिनेश पवार को जितना सा इलेक्शन हुआ उतना सा दोबारा आकर नहीं देख क्या। 10 दिन पहले इलेक्शन जाते हैं, कम से कम 6 महीने साल भर सेवा तो करो जनता की। ऋषि बालियान भी नहीं फिर दिखाई देता है,
वह सबसे बड़ी कमी है भाजपा के अंदर की उसका कैंडिडेट फिर दिखाई नहीं देता। गौरव था 19,000 वोट लेगा था। अच्छा कभी वो दोबारा आ जाता बनता विधायक, बिल्कुल पक्का बनता। हाँ, लेकिन वो छोड़ कर वहाँ चलेगा वहाँ बढ़ गया था तो सबसे बड़ी भाजपा के अंदर कमी आ, फिर विधायक दिखाई नहीं देता। इलेक्शन से बाद 8 दिन पहले खड़ा करते हैं ये 6 महीने पहले खड़ा करो ना, सीट निकलेगी 100 के 100% निकलेगी।